स्टूडेंट्स, आई एम श्वेता एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं और आज हमारे इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज 1.5 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने इसी से रिलेटेड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स के बारे में डिस्कस आपसे किया था और आई होप आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ वो चीज समझ भी आ गई होगी। तो आज हम एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन दी हुई है, हमें ये पावर वाले क्वेश्चन ही दिए, एक्सपोनेंट हमने रूल सीख लिए, अब इसको सॉल्व करना है। अभी तक हमने रूल सीखे थे, अब यहाँ तो हमारा ना कोई मल्टीप्लाई का साइन लगा है ना प्लस का साइन लगा है, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। अब आप लोग को पता है क्या किया जाएगा, आप खुद सोचो क्या करेंगे। 64 की पावर 1/2 दी है, इसको हमें सिंपल सॉल्व करना है। अब 64 की पावर 1/2 हम कैसे करेंगे, तो 64 की पावर 1/2 को करने के मैं दो मेथड आपको बताऊंगी, ठीक है। तो पहला मेथड हमारा क्या है, हमने 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन, 64 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, 64 हो गया। ये आपको पता है कैसे किया जाता है, 2 से करेंगे, हमेशा प्राइम नंबर से किया जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 की पावर 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कितने नंबर आ रहे हैं, कितने बार में 2 आ रहा है, 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम्स हमारा जो है ये 2 आ रहा है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, 1 2 3 4 5 6। अब हमें क्या करना है, इसको लिखना कैसे। हमने क्या किया, 2 की पावर 6 और यहां बाहर हमारी पावर कितनी आ गई, 2। ठीक है, अब क्या करना है, आप तो समझ में आ गया आपको रूल, जो हमने एक्सपोनेंट लॉ में रूल किया था, यानी कि एक अंदर नंबर एक बाहर नंबर है, हमें इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 6 तो मल्टीप्लाई बाय 1/2 हो जाएगा। तो ये हमारा आपस में कट रहा है, 2 का टेबल पे 3 पे आता है, 6 तो हमने इसे काट दिया, 2 3 जा 6। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 2 की पावर 3 दैट इज इक्वल टू, हम 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 8। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का हो गया 8। अब इसी का मैं एक एक्सपोनेंट का आपको रूल बताया था, जब मैंने आपसे कहा था कि जो 1/2 यानी कि जो ऊपर नंबर में होता है, इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये 64 है, 1/2 है, तो मैंने क्या कहा था, जो डिनोमिनेटर में नंबर होता है वो बाहर आ जाता है और अंडर रूट बन जाता है, और 64 जो नंबर है वो अंदर होता है और जो न्यूमरेटर वाली पावर होती है वो हमारे इसके साथ लग जाती है। अब बाहर का 2 का मतलब क्या हो गया, ये स्क्वायर रूट ही है, 2 लगा यानी कि हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये हमारा क्या हो गया, अंडर रूट 64। अब अंडर रूट 64 का स्क्वायर क्या होता है, हमें पता है कि 8 8 जा होता है 64। तो हमारा डायरेक्ट आंसर क्या निकल के आ गया, 8 हमारा इसका आंसर आ गया। इस रूल से भी हमारा आंसर निकल आया और इस मेथड से भी हमारा आंसर निकल आया। पर ये रूल अभी आपको यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है, आप लोग इसी मेथड से इस सवाल को करोगे। ठीक है, नेक्स्ट वाला करके देखते हैं। 32 है, 32 के ऊपर 1/5 उसका एक्सपोनेंट है। अब 32 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 32 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। ये 32 से हमारा आ रहा है, सिर्फ एक एक्स्ट्रा नंबर था तो उतनी पावर्स हमारी एक नंबर कम आ जाएगा, यानी कि 5। 1 2 3 4 एंड 5, तो हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 5। तो यहाँ पर क्या आ गया, 2 की पावर 5 और ये वाला 5 1/5 हमारा इससे हो जाएगा मल्टीप्लाई। जब ये मल्टीप्लाई हो गया तो 5 और 5 कट गया, आंसर क्या आया, 2 की पावर 1 दैट इज इक्वल टू 2 हमारा आ गया आंसर। क्लियर हो गया। ये सवाल तो बहुत ही इजी है, आपकी इस पूरी चैप्टर में इस एक्सरसाइज में सबसे इजी क्वेश्चन आपके यही है। अब थर्ड पार्ट करके देखते हैं। यहाँ भी 125 और 125 का सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो हमने 125 का किया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब ये हमारा 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, डायरेक्ट हमारा ये 5 से ही जाने वाला है।
तो 5 से करते हैं, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, और यहाँ आ गया 5 5 जा, और ये हो गया 5 1 जा। ये यहीं पर ही हमारा सवाल हो गया खत्म। यानी कि 3 टाइम्स 5 आ रहा है और इसको सॉल्व करने में हमारा, तो हम क्या लिखेंगे 5 की पावर 3, ये नंबर लिखना है और जितने टाइम्स वो आ रहा है वो उसकी एक्सपोनेंट की पावर हो जाएगी। क्लियर? करना किससे 1/3 से इसको कर देना है मल्टीप्लाई, 1/3 से इसको मल्टीप्लाई किया, ये और ये कट गया, हमारा आंसर कितना आ गया 5 हमारा आ गया आंसर। क्लियर? अब सेकंड क्वेश्चन करके देख लेते हैं, वो भी हमारा पहले क्वेश्चन की तरह ही है, इसमें भी हमको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है 9 की पावर 3/2, तो 9 को कैसे लिख सकते हैं 3 3 9, यानी कि 3 की पावर 2 होगी। इसको हमें प्राइम फैक्टर करने की जरूरत ही नहीं है, 3 की पावर 2 होगी, अंदर और बाहर आ गया 3 की पावर 2, सॉरी 3/2। ये कितना हो गया 3 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2, ये हमारा कट गया, तो हमारा कितना आ गया 3 की पावर 3 आ गया। अब इसको हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखना है, यानी कि 3 3 9, 9 3 27। तो हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 27। क्लियर? आप इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट हमारा क्या है 32 की पावर 2/5, तो हमें 32 का निकालना है, 32 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, कितना आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा, ये सेम नंबर है जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, वही सेम डिजिट्स है, सेम नंबर है, सेम फैक्टराइजेशन इनकी हो जाएगी। ये 1 2 3 4 5 कितने की पावर होगी 2 की पावर होगी 5, हम 2/5 से हम इसको कर देंगे मल्टीप्लाई, 5 और 5 कट गया, 2 की पावर 2 और दैट इज इक्वल टू 4 हमारा इसका हो गया आंसर। क्लियर? बहुत ही जल्दी होने वाले सवाल है, आप इसको मिनटों में कर सकते हो। नेक्स्ट करके देखते हैं 16 हमारा 16 की पावर कितनी है 3/4। अब 16 देखो यहाँ पर 16 के आगे दिया, मैं ऐसे अभी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर रही हूँ, आप लोग खुद करना। यहाँ पर हमारा कितना आ रहा है 2 1 2 3 4 टाइम्स आ रहा है 2, यानी कि 2 की पावर 4 दैट इज इक्वल टू 3/4। 4 और 4 कट गया, 2 की पावर हो गई 3, हमारा आंसर कितना आ गया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो हमारा आंसर कितना आ गया 8। ये क्वेश्चन भी हमारा खत्म हो गया। अब लास्ट वाला करके देखते हैं 125। याद होगा आपको प्रीवियस क्वेश्चन भी 125 की प्राइम फैक्टराइजेशन की थी हमने, तो इसको भी मैं डायरेक्ट ही कर रही हूँ। हमारा क्या आंसर आया था 5 की पावर आया था 3 आया था। अब इसी को हमने इस क्वेश्चन में करना है मल्टीप्लाई, 1/3 से माइनस 1/3 से, ये और ये कट गया, हमारा आंसर कितना आ गया 5 की पावर -1। यही हमारा आंसर है। अगर आप -1 नहीं लिखना चाहते हो तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, बताया था जब माइनस में होता है इसका मतलब ये हमारा चला जाता है डिनोमिनेटर में, तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए। क्वेश्चन नंबर 3, अब क्वेश्चन नंबर 3 में वही रूल्स लगे हैं जो भी हमने लॉज पढ़े थे प्रीवियस वीडियो में, तो हम वो लॉज लगाते हैं। याद देखो हमारा पहले क्वेश्चन में यहाँ प्रोडक्ट लगा हुआ है, डॉट यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस सेम है तो हमें क्या करना है पावर्स को करना है ऐड करना है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा बेस सेम है, पावर होगी 2/3 प्लस पावर होगी 1/5। अब दोनों के डिनोमिनेटर हमारे सेम नहीं है, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए लेंगे एलसीएम। एलसीएम लिया तो कितना आ गया डिनोमिनेटर में 2 की पावर हो गया यहाँ पर 15। अब 3 को 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया 5, 5 को 2 से करेंगे तो यहाँ आ गया 10, प्लस सिमिलरली 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3, 3 1 जा 3, तो हमारा आंसर कितना आ गया 2 की पावर 13/15। हो गया क्लियर? नेक्स्ट वाला करते हैं। नीचे दिया हुआ यहाँ 3 की पावर 3, तो इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो इसे कैसे लिख सकते हैं 3 की पावर -3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और बाहर हमारा क्या है 7। अब सिंपल हमें इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर -21 हमारा इसका आ गया आंसर।
क्लियर हो गया। जब माइनस लगा होता है तो हम पता है आपको डिनोमिनेटर को ऊपर लेके जाना है तो हम माइनस लगा देते हैं। अगर पहले ही माइनस पावर लगी तो उसको हम अपॉन में लिख के डिनोमिनेटर में माइनस को कैंसिल आउट कर देते हैं। हो गया क्लियर। थर्ड वाला क्या है, बेस सेम है, दोनों डिवाइड हो रहे हैं, मतलब कि पावर्स को करना है माइनस। यहाँ क्या हो गया क्वेश्चन 11, पहली पावर कितनी है 1/2 और माइनस किससे करना है 1/4 से। तो हमारा आंसर कितना आएगा, इसको करेंगे हम एलसीएम लेंगे तो हमारा 4 ही आएगा एलसीएम। ठीक है 4 हमारा एलसीएम आया। एलसीएम आप लोग खुद करके देख सकते हो साइड में। यहाँ पर आया 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, माइनस 4 का 4 ही रहेगा, यहाँ आ गया 1। तो यानी कि 2 माइनस 1, तो 11 की पावर कितनी आ गई 1/4। तो 11 की पावर आ गई 1/4। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट का आंसर। क्लियर। अब लास्ट वाला देख लेते हैं। लास्ट वाला भी बहुत इजी है। बेस हमारे डिफरेंट है पर एक्सपोनेंट्स की पावर हमारी सेम है। तो हमें क्या रूल लगाना है, हमारा रूल लगेगा यहाँ पर बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे। आप लोग इन क्वेश्चंस को करने के साथ साथ आइडेंटिटी लिख भी सकते हो। आप लोग को मैडम ने हो सकता है सिखाया हो स्कूल में। अब ये वाला रूल लगाना तो हमारी आइडेंटिटी क्या है ए एम, फिर यहाँ पर है ए एन दैट इज इक्वल टू ए एम प्लस एन। तो आप फर्स्ट रूल फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हो तो आप ये आइडेंटिटी यहाँ पे लिखोगे। यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी आप लिखोगे, आप लोग खुद लिखोगे। आपको आइडेंटिटी सारी मैंने बता दी है। ये जो है लॉज है, जो रूल है बता दिए, ये भी आप खुद लिखोगे। जैसे ये वाला था ये मैं लिख देती हूँ a की पावर m और ये हो गया b की पावर n। तो ये क्या हो जाता था हमारा a और b की पावर m, ये हमारा इसका हो जाता था आंसर। सिमिलरली करना है हमको इन दोनों को मल्टीप्लाई। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 7 8 जा 56 और पावर हमारी आ गई 1/2। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए एक्सपोनेंट्स एंड लॉस के। अब नेक्स्ट वीडियो में, आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के साथ ही हमारा ये चैप्टर जो आपकी एनसीईआरटी बुक का है वो कंप्लीट होता है। अब आगे वाली वीडियोस में मैं आपको इसी से रिलेटेड कुछ और एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगी जो आपको एग्जाम्स वगैरह में पूछे जा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।